गुड मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 चैप्टर नेम स्टैटिस्टिक्स पेज नंबर 72-73 टुडे वी डिस्कस बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट द चैप्टर सो स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the collection of data organizing data into a specific form calculating mean median mode these things we do in a statistics. Statistics basically is the collection of data to find some meaningful information and organize the data in a some specific order. ये है स्टैटिस्टिक्स। आप कोई डेटा को कलेक्ट करोगे और उस डेटा से आप कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालोगे, उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे आप बोला जाए बारिश होती है तो जो रेनफॉल हो रहा है कितने एवरेज कितना रेनफॉल हुआ ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डेली कितना रेनफॉल हुआ आप उसको मंथ वाइज या ईयर वाइज उतना आप नोट डाउन करेंगे, फिर उसका एवरेज या हाईएस्ट कब हुआ लोएस्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक कलेक्शन ऑफ डेटा को एक ऑर्डर में हम फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस थ्री मेजर थिंग्स इन ए स्टैटिस्टिक्स दैट इज मीन मीडियन मोड थ्री थिंग्स। सो मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज? इट इज मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है। फाइंड द मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है 2 3 5 7 11। तो अब मीन का फॉर्मूला क्या होगा? मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ दिस नंबर्स 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन 5। तो क्या हुआ सम 28 अपॉन 5, 28 को 5 से डिवाइड किया क्या है 5.6। ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी व्हाट इज मीडियन। ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ डेटा आफ्टर अरेंजिंग देम इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मीडियंस डिपेंड ऑन number of terms. First, if the number of term is odd and whether the number of term is even. So we discuss when the number of term is odd. So let's see an example. Find the median of the given data. The data is given 3, 5, 10, 9, 8, 14, 6, 12, 13, 11, 7. So first step we do what? We arrange the data, write the data in a descending order. डेटा जैसे भी दिया रहेगा आप इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो आई हैव अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नंबर ऑफ टर्म इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म इज 11। 11 क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए मीडियन का फार्मूला अलग होगा। ये देखो n इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ टर्म 11। 11 इज व्हाट? ऑड। तो ऑड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे मीडियन इक्वल टू n + 1 अपॉन 2s²। तो आपका n क्या है? 11। 11 + 1 अपॉन 2s²। ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म। ये ऑड नंबर ऑफ टर्म के लिए वैलिड है, ये याद रखना। तो 11 + 1 क्या हो गया? 12 अपॉन 2 मींस 6 टर्म। 6 टर्म आया। 6 टर्म आप काउंट करो कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। ये आपका मीडियन है। तो आप लिखोगे मीडियन इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट्स आप एक दूसरा सॉफ्टवेयर ट्रिक्स आप ऐसा भी देख सकते हैं। जब मीडियन को आपको फाइंड करना होगा ऑड के लिए तो आप ऐसा देखेंगे। सपोज सिंपल ट्रिक, एक नंबर आप इधर से कट कर दो, दूसरा नंबर इधर से कट करो, फिर एक यहाँ से कट करो, फिर यहाँ से कट करो, फिर एक यहाँ से कट करो, फिर यहाँ से कट करो, फिर एक। अभी क्या हो गया? क्या बचा? 9 जो बच गया ऑड के लिए है ये ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स now we find the median in case of number of term is even. So see I have taken one example. Find the median of the given data 2 7
7, 45, 6, 8. So first step same as we do what? Arranging the data in a or writing the data in a ascending order. So 2, 5, 6, 7, 8, 14. Now n number of terms is equal to what? 6. 6 is what? That is it even. So in case of number of term is even, you use this formula. N upon 2 is term plus n upon 2 plus 1 is term. So we discuss here. Our n is what? 6. So median is equal to n upon 2 means 6 upon 2 plus 6 upon 2 plus 1 upon 2. So 6 upon 2 students what? 3, and this also 3, and 3 plus 1 4. So median is what? Third term plus 3 plus 1 is 4. Fourth term upon 2. यहाँ पे ये थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वाले में हम लोग ऐसा करते थे n plus 1 upon 2, मतलब n और 1 को एक साथ ऐड करेंगे. यहाँ पे आपको n को 2 से पहले डिवाइड करना है, ठीक है. तो 2 से 6 को डिवाइड किया क्या है? 3. न कि आप ऐसा करोगे 6 plus 1 7 upon 2, तो हाफ हो जाएगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा. इसलिए आप पहले 2 से इसको डिवाइड करोगे. क्या है? 3. 3 plus 1 4th टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म. थर्ड है, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, थर्ड आ गया तो थर्ड टर्म. नाउ थर्ड टर्म इज व्हाट? 1 2 3 6. फोर्थ टर्म 7. 6 plus 7 upon 2 is equal to 13 upon 2. 13 upon 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? डिवाइड करने पे आएगा 6.5. your median. So right here median is equal to 6.5. This is answer. Okay students, now we will discuss next thing, mode. Okay students, your topic mode is given in page number 74. You can also do self study of that topic. Now see what is mode. Mode is that value in a given data which has been repeated maximum number of time. मतलब किसी भी गिवन डेटा वैल्यू में वैसा डेटा जो बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, उसी को मोड बोलते हैं. Another words you can say the data item which has the highest frequency is called mode. So see here, find the mode of the given data. 8 4 2 8 8 6 7 2 8. Clearly 8 कितने बार? 1 2 3 4. So clearly 8 appears maximum number of times. Therefore, so the mode is what? Mode equal to 8. This is your answer. Okay students, आज हम बस केवल चैप्टर को एक्सप्लेन किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस आंसर कराए जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.